पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर नए सिरे से हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद कथित तौर पर हुई हिंसा से उपजी स्थिति खतरनाक और परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने शुतुरमुर्गी रवैया अपनाया है। धनखड़ ने उत्तर बंगाल की एक सप्ताह की यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने हिंसा के शिकार हुए लोगों के साथ राज्य सरकार के बर्ताव की आलोचना की। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य में स्थिति खतरनाक और परेशान करने वाली है। इस प्रकार की हिंसा ने लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। राज्यपाल ने कहा कि इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी राज्य सरकार इसे नकार रही है। मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर शांत क्यों हैं? राज्य प्रशासन का शुतुरमुर्गी रवैया स्वीकार्य नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि मैं हैरान और परेशान हूँ। 7 हफ्ते होने के बाद भी इतनी भयावह स्थिति को नकारा जा रहा है, ये उचित नहीं है। आजादी के बाद चुनाव के बाद हुई हिंसा इतनी भयानक और इतनी बर्बर आतंकी कभी नहीं देखी गई। उन्होंने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए चुनाव, पश्चिम बंगाल जिसमें अकेला रक्त रंजित क्यों हुआ, प्रश्न खड़ा किया। इतने जघन्य अपराध चुनावी हिंसा का हिस्सा बने, किसी की गिरफ्तारी नहीं होना, अनुसंधान नहीं होना, ये अच्छे संकेत नहीं है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि आत्ममंथन करें। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समिति का गठन कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद यह समिति बनाई गई है जो हिंसा के मामलों की जांच करेगी और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। समिति के गठन का विरोध कर रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए इसे करारा झटका माना जा रहा है। इससे पहले हाई कोर्ट ने टीएमसी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें 18 जून के आदेश को रोकने की मांग की गई थी, जिसके तहत समिति के गठन का फैसला किया गया। मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने समिति का गठन कर दिया है। इस 7 सदस्यीय समिति में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, महिला आयोग की सदस्य राजुलबेन एल देसाई, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पंजा को शामिल किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता मानवाधिकार आयोग के सदस्य राजीव जैन करेंगे। हाईकोर्ट की ओर से कमेटी के गठन के फैसले को स्थगित न करने का बीजेपी ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि इससे पीड़ितों का भरोसा मजबूत होगा। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर वार करते हुए कहा कि आखिर वह कितने रेप होने तक चुप रहेंगी। ईरानी ने कहा उन्होंने आज तक नहीं देखा कोई सीएम सिर्फ इसलिए लोगों को मरता हुआ देखता रहे क्योंकि उन्होंने उसे वोट नहीं दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।